अनंत गहना से पूछते हैं कि इतना टाइम लग गया तुम्हें वक्त से वापस आने में, ये कोई टाइम है आने का? तो बोलते हैं कि अच्छा मैं वहाँ पर गई थी, मैं वो क्या है ना कि गाड़ी। तब बोलते हैं अरे गहना गाड़ी नहीं साड़ी। तो यहाँ कनक झूठ बोलती हैं और बोलती हैं कि हम जो है ना दुकान पे गए थे, गहना ने काफ़ी टाइम से साड़ी नहीं ली थी ना, तो इसे साड़ी लेनी थी, तो हम वहीं पर गए हुए थे। अब दुकान वाले ने कह दिया कि आप आ जाइए हम शॉप खोल देंगे, तो अभी उसने खोला ही नहीं। तो बोलते हैं इतनी सुबह दुकान कैसे खुलती है भाभी? तो बोलते हैं कि हाँ लेकिन हमने भी उससे यही बात की, तो बोला कि नहीं आप लोग आ जाइए हम ओपन करके आपको दे देंगे। तो जब हम वहाँ पर गए तो वो दिया ही नहीं, आया ही नहीं वहाँ। तो यहाँ से गहना को लेकर चले जाती हैं और बोलती हैं कि क्या हुआ, मैं तुझे बचा रही हूँ तो तू ऊपर से और ये सारी बातें कर रही है, तो जो कुछ भी हुआ ना उसे सब तू भूल जा, अब आगे तू सोच कि क्या करना है, डरना बंद कर। तो यह बोलती है कि सही बात है, मुझे अब ऐसे ना डरना नहीं चाहिए, ऐसे इस तरह से मैं कब तक डरती रहूँगी, अगर मैं डरूंगी ना तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे भी हिम्मत दिखानी है। अब जो कुछ भी है उस औरत को ज़्यादा तो नहीं लगी होगी ना, तो जाने दो कान्हा जी मेरी मदद करिए, अब मैं खुश रहूँगी, कुछ नहीं होगा किसी को, सब ठीक हो जाएगा, इसके बारे में मैं सोचती ही नहीं हूँ। और मैं आपसे वादा करती हूँ कान्हा जी कि इस बार मैं जब गाड़ी चलाऊँगी तो ऐसे नहीं, बहुत अच्छे से चलाऊँगी। यहाँ पर अनंत अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सभी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद चेतन सामने आते हुए बोलते हैं कि हेमा कहीं नज़र नहीं आ रही है, कहाँ है वो, आपने उसे कहीं देखा क्या? तो बोलते हैं पता नहीं यहीं कहीं होगी, और सामने ही होती हैं कनक, और सभी एक दूसरे से बैठकर बातें करते हैं। तभी सामने आ जाती है पुलिस और बोलते हैं कि हेमा देसाई का घर यही है? तो कहते हैं कि हाँ यही है, क्या हुआ? बोलते हैं कि चौपाल रोड पे वो हमें ऐसी हालत में मिली हैं और बहुत ही जल्दी हमें पता चल जाएगा कि ये सब कुछ किसने किया है, और उस कार का भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं गहना, उनके हाथ में एक क्रॉकरी की प्लेट होती है और नीचे गिरकर टूट जाती है। अब सभी इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और चेतन तो रोने ही लगते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे हेमा को क्या हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये गहना पीछे की ओर जाने लगती हैं और बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती हैं वो, और तब बोलते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, आपने सही से देखा ना? तब बोलते हैं अरे हमने बिल्कुल ठीक तरीके से देखा है, वो आप ही के घर की बहू है हेमा देसाई, और प्लीज़ आप लोग हॉस्पिटल चलिए, वहाँ आप लोगों को जाना ज़रूरी है। जैसे ही हमें सच का पता चलेगा हम आप सबको ज़रूर बता देंगे कि वो इंसान कौन था और वो कार किसकी थी। तो बोलते हैं कि ठीक है। अब सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे इनकी प्लेट गिरती है तो सब उनकी तरफ देखने लगते हैं, और जैसे ही वहाँ पर आते हुए बोलते हैं हेमा तुम्हें कुछ हो नहीं सकता है। चेतन वो तो और परेशान होते हैं, हेमा की आंखें नहीं खुल रही हैं, तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता हेमा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो बोलते हैं अभी तक तो इनकी हालत कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं, और आगे देखते हैं अगर तब भी सही नहीं हुआ तो ये लंबे समय तक कोमा में भी जा सकती है। तो बोलते हैं कि क्या कहा आपने? तब बोलते हैं कि हाँ। अब डॉक्टर कहते हैं पता नहीं लोग किस तरह से गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना आता नहीं है और ये सब कुछ करके चले जाती है, पहला नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं काम। तो बोलते हैं कि आप ऐसा मत कहिए, हेमा जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो बोलते हैं ट्राई तो हम भी यही कर रहे हैं, लेकिन कुछ होना तो नहीं चाहिए, कोशिश तो कर रहे हैं ना हम। अब ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब कनक के कहने पे ही हो रहा है, उन्होंने ये इतना बड़ा प्लान बनाया है। यहाँ पर गहना कहती है सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी ही वजह से हुआ है, और रोने लगती हैं। तो बोलते हैं कि क्या कहा तुमने, ये पंकी ये सच बोल रही है? तो बोलते हैं कि मुझे भी तो ऐसा ही कुछ लग रहा है ना। तो यहाँ पर हेमा की हालत को देखकर गहना इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं, तो बोलती हैं कि ये तू क्या कह रही है गहना, तुझसे ये सब कुछ कैसे हो सकता है? अभी भी वो गहना को बचाने का एक्शन कर रही हैं। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं वो कुछ सामान लाना था ना, तो उसकी जगह पर हेमा चली गई, तो इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब गहना को बाहर लेकर आती हूँ, बोलती तुझे समझ में नहीं आता, कुछ भी बोलती है। तो बोलती है नहीं भाभी मैंने आपसे कहा था ना कि ये बात सच है, किसी को लगा तो है लेकिन वो हेमा भाभी है, मुझे पता नहीं था। तब बोलती क्या कहा तूने? अरे मुझे ऐसा लगा था छोटी मोटी बात कोई हुई होगी, अब मैंने तेरा इतना ज़्यादा साथ दिया, हर बार तुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, और वहाँ भी मैं गई तो वहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आया था, तो तू ये क्या बात कर रही? तो बोलती सही कह रही हूँ ना मैं भाई भी। तो बोलती है अच्छा अगर ये बात सच है ना तो सोच लेना, अगर मेरी हेमा को कुछ भी होता है ना गहना, तो मैं तो तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, परिवार वाले तो बाद में तुझे नहीं छोड़ेंगे, पहले तो मैं ही नहीं छोड़ने वाली। तो कहना कि जैसे इतनी बात कहती है तो बोलती है मैं सारा सच बता दूंगी सबको। बोलती है तुझे जो बताना है तो बता दे, हेमा को कुछ हुआ ना समझ लेना कि मैं तेरा क्या करूँगी। और वहाँ से कनक चली जाती और गहना वहीं पर खड़ी होकर रोने लगती हैं। और यहाँ पर अनंत को बापूजी कॉल करके हेमा के बारे में सब कुछ बता देते हैं, और यहाँ जो है अनंत पहुँचते हैं तो प्रे कर रही हैं और बोलती हैं कि मैं सबको सारा सच बता दूंगी, जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाए। कान्हा जी कुछ नहीं होना चाहिए हेमा भाभी को, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं, और सब कुछ बता दूंगी। अब जैसे इतनी बात कहती हैं तो पीछे से अनंत आकर बोलते हैं कौन सा सच तुम बताने वाली हो गहना, और तुम इतनी ज़्यादा डर क्यों रही हो, कुछ बात है तो बताओ मुझे।
अनंत गहना से पूछ रहे हैं कि कोई बात है तो बताओ, लेकिन गहना अभी इतनी ज़्यादा वो परेशान है, अभी बोलने वाली होती है कि अनंत ये जो कुछ भी हुआ ना सब कुछ मेरी वजह से। अब थोड़ा सा भी बोलती हैं कि सामने से पंखी आवाज़ दे देते हैं तो वहाँ से अनंत चले जाते हैं। गहना वहीं पे खड़ी रह जाती हैं और बोलती हैं ये सच तो मैं सबके सामने ला कर ही रहूँगी, अब चाहे जो कुछ भी हो मुझे वो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और यहाँ पर पंखी कहते हैं कि तुम्हें पता है कि पता ये चला है कि जिस कार से सब कुछ हुआ ना वो कार इसी जगह पर है। तो अब बोलते चलो हम चल कर देखते हैं। तो गहना तुम अब जब जैसे पीछे मुड़कर देखती तो गहना वहाँ नहीं होती, उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाती हैं। यहाँ पर पुलिस भी होती है तो बोलते हैं कि अच्छा, तो मतलब समझ में हमें आ गया कि लेकिन ये जाने माने देसाई मतलब उनकी है ये कार, ये कैसे हो सकता है। बोलते हैं कि कोई भी हो सकता है। तो गहना उनके सामने आती है, बोलती है सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैंने ही किया है। बोलते हैं आप ये कैसे कह सकती हैं। बोलते हैं कि मैंने खुद किया, कैसे कहना कहूँ मैं। तो बोलते हैं लेकिन ये अनंत देसाई की कार है, आप कैसे। अनंत जो है जैसे ही सामने देखते हैं गहना को बात करते हुए तो उनको वो सारा टाइम याद आ जाता है जब गहना बार बार उनसे झूठ बोल रही थी और चाबी उनके हाथ में थी। सब कुछ उनको याद, उसमें समझ में आ जाता है कि गहना ही ड्राइव कर रही थी। सामने आते हैं अनंत और बोलते हैं सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मैंने ही सब किया है। तो बोलते हैं कि देखिए अगर आपने किया तभी थोड़ी देर में प्रूफ हो जाएगा। सामने आती है गहना और बोलती है कि नहीं, सब मेरी वजह से हुआ है। गहना का हाथ पकड़ कर दूसरे साइड में अनंत लेकर जाते हैं और कहते हैं कि क्या है। मुझे तो ऐसा लगता था कि गहना मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ सोचती है और मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सोचता था तुम बेवकूफ़ हो सकती हो, जिद्दी हो सकती, थोड़ी पागल हो सकती हो, लेकिन ये सब कुछ तो तुम नहीं हो सकती। मुझे ये नहीं पता था कि तुम सच भी छुपा सकती हो। बोलती है अनंत मैं आपसे बताने वाली। तो बोलते हैं ये बताओ कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। तुम्हें कार चलाना आता तो तुमने मुझे नहीं बताया और पता नहीं क्या क्या तुम छुपा कर रखी हुई हो। बस इतना बताओ कि सब कुछ तुम्हारे यहाँ तो हुआ है, हाँ या ना में जवाब देना। अभी अब कुछ बोलती हैं तो बोलते हैं हाँ या ना। तो बोलती हैं कि हाँ मेरे ही हाथों से हुआ। तब बोलते हैं कि अब तुम मेरे परिवार को बचाओ या ना बचाओ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और सोचता ही रहूँगा। मैं तुम्हें ऐसे होने तो नहीं दूंगा कि तुम ऐसे चली जाओ यहाँ से, वो भी नहीं होने दूंगा। ज़िंदगी पर मैं तुम्हें माफ़ी नहीं करूँगा। आकर बोलते हैं सब मेरी वजह से हुआ, चलिए आप मुझे लेकर चलिए। तो बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, हमारे पास एक गवाह भी है, उनसे पूछ तो ले। तो बोलते हैं कि बताइए यही है वो कार। तो बोलते हैं कि हाँ सर, कार तो वही है, लेकिन इसमें से मैं ठीक से पहचान नहीं पाया कि कौन है वो, लेकिन इतना पता है कि कोई मैन ही था, उसके सिवा और कोई भी मुझे नज़र नहीं आया। क्योंकि आनंद जो है गहना को पीछे से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं तो ये पर्सन समझ जाते हैं कि गहना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी झूठ बोल देते हैं। अनंत को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और गहना कहती है नहीं मैंने ही किया है। तो बोलते हैं अनंत की मेरी पत्नी पर विश्वास मत करिए, वो मुझे बचाने के लिए कर रही है। और यहाँ पर पंखी कहती है सब कुछ क्या है, अनंत ने ऐसे झूठ क्यों बोला, तो लेकिन ये सब हुआ है कैसे, किसने किया। तो बोलती हैं सब मेरी वजह से हुआ, मैंने ही किया। तो बोलते हैं कि अनंत को तो हम बाहर निकाल कर ले आएंगे, लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये जो कुछ भी होता है गहना बता देती हैं। पंखी और चेतन दोनों ही परेशान हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए वही दिखाया गया है जो आपने कल देखा था। और बा उन्हें एक थप्पड़ मारती हुई बोलती हैं कि मेरे इस घर की अयोग्य बहू तू ही है गहना, तेरी वजह से ही हुआ है। जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आ जाता तब तक तू मुझे माँ नहीं बुला सकती है। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का और आने वाला एपिसोड। अब गहना क्या करेंगे, क्या आनंद को बाहर लेकर आएंगे और हेमा कितनी जल्दी ठीक होने वाली है जो वो ड्रामा कर रही है। फर्स्ट व्यूवर आकाश यादव, संध्या गुप्ता, बलप्रीत, प्रिंसी सोनी, स्नेहा खान, थैंक यू।